दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। मैं आपका बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बज़ इन टांडा में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं कि एक विश्लेषण हम करेंगे। विश्लेषण एनालिसिस हमको करना है कि एम आई एम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी चाहती थी प्रदेश की सभी छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां एक गठबंधन बनाती जिससे 2022 में बीजेपी को हराने में आसानी होती। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जाना होगा कि महोबा में एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक कार्यक्रम कर रहे थे। उसमें एक पत्रकार ने पूछा अखिलेश यादव से, क्या आप 2022 के विधानसभा चुनाव में एम.आई.एम का साथ लेंगे, उसके साथ गठबंधन करेंगे? तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम एम.आई.एम से किसी प्रकार का कोई गठबंधन, कोई अलायंस करने नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ही क्या शौकत अली साहब ने एक प्रेस जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि सपा बसपा सभी मिलकर एक मजबूत अलायंस बनाती जिससे बीजेपी से लड़ने में उनको हराने में आसानी होती। लेकिन पूरे तरीके से सपा के द्वारा जब यह कह दिया गया है कि हम एम.आई.एम से गठबंधन नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये एक चीज़ कहा कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है, यहाँ से उससे समाजवादी गठबंधन नहीं कर रही है। गठबंधन की तो समाजवादी किससे मतलब कि अलायंस कर रही है? राजभर 3% है, उससे कर रही है। चौहान 2% है, मौर्य 4% है, जाट भी 4% की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये इनसे गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन जो 20% की आबादी वाले उससे गठबंधन नहीं कर सकते हैं। अर्थात इनको मुसलमानों को कहीं ना कहीं साझेदारी के रूप में समाजवादी देखना नहीं चाहती। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एम.आई.एम है, एम.आई.एम के 14 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, सैकड़ों पार्षद और चेयरमैन भी है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी मुसलमानों के नाम पे गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन मुसलमानों का 80 से 90% वोट लेना चाहती है और हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उनको वो प्राप्त करते हैं, उनको मिलती है। तो उन्होंने कहा कि अगर यही रहा तो हम अकेले लड़ेंगे। और तकरीबन ये कहा कि ये मतलब कि अक्सर कहा करते हैं, उनके जो वरिष्ठ साहब हैं कहा करते हैं कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 सीटों पे लड़ेंगे। अगर अकेली एम.आई.एम 100 सीटों पे लड़ती है और वहाँ पे लड़ती है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, जहाँ बहुसंख्यक के रूप में है जिस ज़िले में, तो क्या जान लीजिए तो कहीं ना कहीं नुकसान की मतलब कि बीजेपी का फ़ायदा हो सकता है और नुकसान सपा का हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एम.आई.एम की कुछ सीटें जीत भी सकती है। मुसलमानों को एक चीज़ और इसमें सोचना होगा कि अगर एम.आई.एम हो या पीस पार्टी हो, अगर ये कहीं ना खुदा ना खास्ता ये आपका कि 4-5 सीटों को लेने में कामयाब हो जाती है, तो समाजवादी को पूरे तरीके से तब सोचना पड़ेगा कि अब मुसलमानों को भी एक प्लेटफार्म मिल गया है। अब वो समाजवादी को छोड़कर या तो पीस पार्टी की तरफ जा सकती है या फिर आपका एम.आई.एम की तरफ मूव कर सकती है। क्योंकि अभी तक 2022 के पहले तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के रूप में मुसलमानों को उनको कोई ऑप्शन नहीं है, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। अगर वो समाजवादी को नहीं देती है तो किसको देगी? तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम एम.आई.एम और पीस पार्टी कोशिश कर रही है कि हम उसके पहले समानांतर खड़े हो जाएं कि समाजवादी पार्टी के और मुसलमानों का एक बड़ा तबके का एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके, जिससे हम भी 2022 के चुनाव में अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकें। ये क्या है? तो उनका अपना कहने का मतलब पूरे तरीके से अब वो कि एम.आई.एम की जब से अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि हम एम.आई.एम से गठबंधन नहीं करेंगे, तो पूरे तरीके से ये एक नया प्लेटफार्म आपको दिखाई मिलेगा 2022 के चुनाव में। क्योंकि अब वो पूरी मजबूती के साथ अकेले लड़ेंगे और कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान किसका होता है, किसकी सरकारें बनती है, ये हमको 2022 के चुनाव में ही देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब अब अलायंस होने वाला नहीं है। एक नया समीकरण आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एम.आई.एम अपने कैंडिडेट को
अपने के प्रतिनिधियों को मतलब कैंडिडेट को उतारना शुरू करके मैं प्रत्याशियों को उतारना शुरू करेंगे, तब वहाँ से समीकरण आपको समझ में आएगा कि कौन पर कौन कहाँ पे बाजी मारता है। ये क्या थे कि उनकी विज्ञप्ति का हमने विश्लेषण कर रहे थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी तमाम तरह की सूचनाएँ मिलती रहे समय पर। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।